Good morning, my dear students. Today we will discuss about the electricity chapters in the questions of MCQ. The, we are Today we will discuss the MCQ question. The first question is that in your screen is a wire of length L made of material resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of the two parts are equal to. Option is that rho by 2, 2 रो and 4 रो. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका इसमें क्या है. एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L है, made of material resistivity rho is cut into two equal parts. That means आपका जो वायर है उसको हम दो पार्ट में कट कर देते हैं और कट करने के बाद आपसे पूछा कि गया है the resistivity of two part are equal to. तो resistivity of two part are equal to आपका क्या हो जाएगा आंसर ए यानी रो. क्योंकि resistivity of the material depends only on the nature of material, not dimension. That's the reason is and rho. That means आपका जो रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल का उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके डायमेंशन पे. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज. द ग्राफ बेस्ड शोन द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इज. आपके पास चार ग्राफ दिया है ए बी सी एंड डी. तो इसमें आपका बेस्ट ग्राफ कौन सा होगा? तो बेस्ट ग्राफ आपका ए होगा. क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm. The work done in 10 सेकेंड is. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू होता है आपका Q इंटू V. तो आपका यहाँ पे Q यानी कितना है, कूलम यानी चार्ज, तो आपका कितना है 20,000. तो वो हम कर दें आपका, ठीक. ओके, हमारा वोल्ट कितना है 10, तो 10 हो गया. ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 1 2 3 4 5. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. आपका सिग्निफिकेंट नंबर आप लोग जो लिखते हैं, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन जो आप लोग देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5. ठीक है, और ये जूल. यानी इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy record that 4,000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current passing through it is. यहाँ पे आपको देखना है कि क्या चाहिए आपसे. यहाँ पे करंट पूछा है, ठीक है, और आपका यहाँ वर्क कितना है, आपका 4,000 जूल वर्क है, ठीक है, 10 कूलम ऑफ चार्ज है एंड 50 ओम आपका रेजिस्टेंस है. तो मेरा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है Q इंटू V. ओके, एंड फिर इसको आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है IR एज अ ओम्स लॉ. आपका क्या हो गया W इज इक्वल टू हो गया Q इंटू I R
आपसे आई पूछा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू आर। तो मेरा डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है आपका 4000, ठीक है। कूलम्ब है आपका 10, आर है आपका 50। तो ये ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, ये 5, ये 8 टाइम्स में। डैट मीन्स आपका यहाँ क्या है, करंट मेरा कितना है, आई का वैल्यू 8, यानी करंट मेरा क्या है 8 एम्पियर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो। आपका यहाँ पे दिया हुआ है वी आई ग्राफ, यानी आपका अपर पार्ट वोल्टेज है, ये पार्ट आपका करंट है, आपका गिवन बिलो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस अगर ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई बाई आई एफ माइनस आई आई। ये वी एफ क्या हो गया, यानी फाइनल वोल्टेज, और ये वी आई मेरा इनिशियल वोल्टेज, और आई क्या हो गया मेरा आपका फाइनल करंट, और ये क्या हो गया मेरा इनिशियल करंट। तो अगर हम इस पे देखेंगे तो 3 के लिए क्या है मेरा 5, 6 के लिए क्या है मेरा 10, एंड 9 के लिए क्या है मेरा 15। ओके, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो अगर हम फाइनल पे लेके चलते हैं तो मेरा आपका यहाँ क्या है वी एफ, यानी फाइनल मेरा कितना है 9। ओके, और वी आई यानी इनिशियल मेरा कितना है वोल्टेज 0 माइनस 0। यहाँ मेरा करंट कितना है आई एफ 9 वोल्ट में, तो मेरा है 15, और ये मेरा कितना है 0, ये मेरा क्या हो जाएगा 9/15, 3 के टेबल्स में 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। तो मेरा क्या आ जा रहा है, ये आपका 3/5 रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा ओम, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर है 3/5 ओम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू गेट 2 ohm resistance using only 6 ohm resistor, the number of them required is। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि 3 रजिस्टर ऑफ 2 ओम, ठीक है, 2 ओम का 3 रजिस्टर ही अब is required to get 6 ohm because resultant is more than individual, so they all must be connected in series। that means जैसा कि आप आर सीरीज में अगर हम जानते हैं कि तो ये आपका क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है 3, क्योंकि भाई टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 3 ओम रेजिस्टर। तो क्या है 2 ओम का ये 2 प्लस 2 प्लस 2, तो द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड, कितना नंबर ऑफ रजिस्टर हमें रिक्वायर्ड है 6 ओम बनाने के लिए, तो मैं कितना है एक R1 R2 R3 यानी 3 रेजिस्टेंस हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया मेड ऑफ 2 मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, so series to
source of potential difference V, the equivalent resistivity of the same area is। जैसा कि हम जानते हैं कि for same length and area, ठीक है, आपका दिया हुआ है, तो हमारा है कि R जो होता है यानी रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टिविटी के होता है। तो फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा क्या है कनेक्शन जो है कैसा है, सीरीज है, कनेक्टेड इन सीरीज हमारा यहाँ बोल दिया गया है। तो R सीरीज यानी क्या हो जाएगा, दो मटेरियल हो जा रहा है, तो R1 प्लस R2, ठीक है, तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस होता है हमें रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R1 की जगह पे ρ1 और R2 की जगह पे ρ2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Two devices are connected between 2 points, say A and B in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 points is, तो यहाँ आपका हो जाएगा वोल्टेज। क्यों होगा, क्योंकि in parallel combination voltage remains same across 2 points, क्योंकि यहाँ पर हमारा बोल दिया है कि the physical quantity that will remains the same between the 2 point, तो दो पॉइंट के बीच में आपका क्या सेम हो सकता है, वोल्टेज। कब, जब मेरा कनेक्शन पैरेलल में रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। द लिस्ट रेजिस्टेंस obtained by using 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 100 ohm is, ऑप्शन है आपका यहाँ पर ही लेस देन 100 है, लेस देन 4 है, लेस देन 1 ओम है, ग्रेटर देन 2 ओम है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा लेस देन 1 ओम। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट, क्योंकि जब हम आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं किसी भी एक का, ठीक है, और उसका जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है सबसे कम होता है किसी भी सर्किट में, इसीलिए यहाँ पर ही आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। Two wires of same length and area made of two material of resistivity ρ1 and ρ2 are connected in parallel V, ठीक है। आपका उस सेम क्वेश्चन था लेकिन उसमें था क्या था, मेरा जो कनेक्शन जो था वो आपका सीरीज था, यहाँ पे पैरेलल है, और इसमें क्या है सेम लेंथ एंड एरिया दोनों आपका सेम है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया इज, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी यानी हमारा हम जानते हैं कि R जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो के होता है, ठीक है। तो आपका पैरेलल है तो 1/R R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 एज का एलसीएम हो जाएगा ρ1 ρ2 प्लस ρ1, तो कितना है ये 1/R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ρ1, क्योंकि 1/R इज इक्वल टू इतना है तो R इज इक्वल टू ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2,
और यहाँ पर ही रो रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हमें पूछा है, तो आई रेजिस्टिविटी रो है, तो हम आपका तो रो इज इक्वल टू कर देंगे रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको। इसी के साथ थैंक्स आपके